कोरोना की महामारी के चलते जिस तरह से मंदिरों में भी जाकर पूजा अर्चना की इजाज़त नहीं है और जिसके लिए आज बीजेपी ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, ऐसे ही सभी धार्मिक स्थलों में जाने की इजाज़त नहीं है। और सबसे अहम बात है कि आज जन्माष्टमी है, कल मुंबई में और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर दही हंडी मनाई जाती है। यानी कि जो यहाँ के युवक होते हैं अलग अलग टोलियाँ बनाते हैं, उनके पथक होते हैं और गोविंदा ऐसे खुली जगहों पर, सड़कों पर, नाकों पर वो ऊपर दही हंडी बांधते हैं और फिर पथक एक के ऊपर एक ऐसे खड़े होकर वो फिर मटकी को फोड़ते हैं। ये जो त्यौहार है दही हंडी का, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, खास करके विश्व भर में ये मशहूर है। लेकिन जिस तरह से कोविड की महामारी है और अभी भी तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है और अभी भी कुछ लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लिहाजा महाराष्ट्र सरकार ने जैसे मंदिरों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसी तरह दही हंडी उत्सव को भी मनाही कर दी गई है। यानी कि दही हंडी फोड़ने की, पथक बनाने की, साथ में टोलियाँ घूमने की इजाज़त नहीं मिली है। इसको लेकर भी एक विरोध चल रहा है। खास करके जो दही हंडी मंडल हैं, तकरीबन जो बताया जा रहा है मुंबई और महाराष्ट्र में 1200 के करीब हैं, वो बहुत नाराज़ है इस बात को लेकर, क्योंकि वो महीनों इसके लिए तैयारी करते हैं। कम से कम 50 से 60 से 100, 150, 300 एक मंडल में रहते हैं। 7 से 8 थर वो बनाते हैं और इस दौरान बड़ी प्रतियोगिता होती है पूरे शहर में और उसमें वो लाखों रुपए की उनकी कमाई भी होती है। और उनका कहना है कि उस जो कमाई होती है उसी कमाई से वो मंडल का खर्चा निकालते हैं, तो आसपास के जो बस्ती के युवकों का खर्चा निकालते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा करते हैं, बीमारी का खर्चा करते हैं। तो ये सब उसके लिए एक तरह से उनका आर्थिक एक तरह से सहयोग होता है जो ये दही हंडी उत्सव है। लेकिन अब चूंकि पिछले साल भी नहीं हो पाया दही हंडी उत्सव, इस बार भी नहीं होगा, तो उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, जिसका कि असर युवकों की पढ़ाई पर हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पर हो रहा है, उनके मेडिकल खर्चों पर हो रहा है, उनको पढ़ने की जो सुविधा दी जाती है उस पर भी हो रहा है, उनका कहना है। और बात जहाँ तक ये आती है कि आखिर सरकार का आदेश है और सरकार कह रही है कि कोविड का पालन होना चाहिए, तो उनका कहना है कि कोविड का पालन सरकार ने भी करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ों को लोग अपने हिसाब से लेते हैं। अगर राणे की जन आशीर्वाद यात्रा चल सकती है और जब वो बयान देते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद उनके घर पर शिवसेना जाकर बड़ा मोर्चा निकाल सकती है और हंगामा कर सकती है, तो फिर बीमारी तो उससे भी फैलती है। फिर उस सब पे रोक क्यों नहीं है, सिर्फ दही हंडी पे या फिर हिंदुओं के त्यौहार पे रोक क्यों है, ये उन्होंने सवाल किया है। और इसी सवाल को आगे लेते हुए बीजेपी ने आज यहाँ पर मंदिर खुलवाने का आंदोलन किया। और कल जो बीजेपी के लोग, कुछ लोग, खास करके जो विधायक है राम कदम, उन्होंने कहा है कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, उनको दबाने की कोशिश है, उसको नहीं मानेंगे और दही हंडी उत्सव मनाएंगे, ये उनका कहना है। हालांकि आज भी उन्होंने दावा किया था कि वो सिद्धिविनायक मंदिर आएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, लेकिन उनको घर में ही हिरासत में ले लिया गया था। तो कल का दिन भी जैसे आज का दिन इस तरह से धरना आंदोलन कर रहा है अलग अलग मंदिरों के सामने, वैसे ही कल का दिन भी दही हंडी को लेकर होगा कि आखिर दही हंडी लोग मनाएंगे या नहीं मनाएंगे या नहीं। सरकार ने इजाज़त नहीं दी है, लेकिन जो दही हंडी समन्वय समिति है उनसे, उनके अरुण पाटिल से भी बात हुई, उनका कहना है कि हम तो सरकार के आदेश के साथ ही रहेंगे, यानी सब नियमों का, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो संभव होगा वो करेंगे। यानी क्या करेंगे इस पर उनकी भी स्पष्टता नहीं। हालांकि उन्होंने दही हंडी यानी मटकी फोड़ने का जो उत्सव है उसका तो मना किया, लेकिन ये कहा कि हम पूजा अर्चना करेंगे, पूजा अर्चना जरूर करेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर कुछ सांकेतिक अगर हो सकता है तो शायद संभव हो, कहीं दही हंडी उत्सव हो सके, लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल मनाही है कि दही हंडी उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि बीमारी बढ़ने का खतरा है। लिहाजा इस बात को लेकर सरकार और जो संस्थाएं हैं और जो बीजेपी है उसके बीच में एक संघर्ष है, राजनीति है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।